Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS project that is to create a Windows logo. So as you can see on the screen, there is a Windows logo we have created with the help of HTML and CSS. So this is the overview of the project that we guys are going to create. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमें जो ये लोगो दिख रहा है ये हमने HTML और CSS की हेल्प से बनाया है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और बनाते हैं ये प्रोजेक्ट। सो गाइस, ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपनी HTML पे आ गए हैं और यहाँ पर हमारी CSS भी रिटन है ऑलरेडी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HTML को यहाँ से हटा दूंगा एंड जैसे ही मैं हटाऊंगा मैं नई HTML लिखूंगा यहाँ पर, नई HTML, ताकि मैं आपको शुरू से इनिशियली से मैं आपको बता सकूं कि हमें क्या करना है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइटल चेंज करूँगा। टाइटल जो है हमारा वो है हमारा विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ लोगो। ओके, एंड गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये चीज़ मैं हटा ही देता हूँ बिकॉज यहाँ पर यूज़ है नहीं उसका। एंड लिंक स्टाइल डॉट CSS। नाउ यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे डॉट लोगो, नॉट लॉग डॉट लोगो। एंड यहाँ पर मैं 4 स्पैन लूँगा। 4 स्पैन क्यों लेना है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक 1 2 3 4। देखो अभी तो मेरी CSS यहाँ पर जो है वैसे ही दिखेगी क्योंकि हमने जो है CSS को भी इंक्लूड करा। तो मैं 4 स्पैन क्यों लूँगा, देखो पहला स्पैन तो ये वाले स्क्वायर के लिए, दूसरा स्पैन ये वाले स्क्वायर के लिए, तीसरा स्पैन ये वाले स्क्वायर के लिए और चौथा स्पैन ये वाले स्क्वायर के लिए। सो गाइस इसलिए हमने इसको स्पैन लिया है। अगर मैं पैराग्राफ लेता इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्पैन तो मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ क्या करता है। पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा, मतलब पूरी स्क्रीन मतलब पूरी विड्थ लेगा, वो जितनी इसको रिक्वायर्ड है भी नहीं उतनी भी स्क्रीन ले लेता है, लेकिन स्पैन उतनी ही विड्थ लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है अपने HTML के ट्यूटोरियल के अंदर। तो वो जिसकी प्लेलिस्ट मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके अपने देख सकते हैंगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन or you can just DM me on my Instagram that is also mentioned in the description, that is development DEV with Arsalan, development with Arsalan, DEV dev with Arsalan you can say। so उससे आप अपने मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। now let's get back to our project। एंड गाइस यहाँ पर देखो मैंने 4 स्पैन बनाती है, मैंने रीज़न बता दिया आपको कि स्पैन क्यों लिया आएगा। अब मैं जाता हूँ CSS के ऊपर और CSS को हम बनाना शुरू करते हैं। so सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा और सारे CSS को यहाँ से हटा दूँगा। कंट्रोल Z। ओके, सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट करूँगा और इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, और कंट्रोल A करके इसको सेव कर देते हैं। आई होप कि अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई सा एक और जो है वो कमेंटेड है। ओके, तो यहाँ पर नीचे जो है हमारा चीज़ कमेंटेड है तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं देखूँ कंट्रोल A कमेंट, या नाउ इट्स फाइन। सो गाइस अब मैं यहाँ पर अपनी CSS लिख सकता हूँ, तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने HTML में। हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं तो देखो यहाँ सारी CSS जो है हमारी चली गई है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा, यहाँ पर P0 यानी कि पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर उसके बाद बॉडी जो है वो उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, एंड min height 100, min height 100, vh width 100 vw। जैसे मैं ये करता हूँ गाइस, इससे क्या होगा मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो बॉडी है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने इसलिए करा है कि जो भी हमारा जो कंटेंट है, ये जो हमारा लोगो है, ये हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है, और
उसको सेंटर में करने के लिए हमें उसके अंदर विड्थ और हाइट जो है मैक्सिमम करनी होगी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो 000। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने मिन हाइट जो है 100 BH क्यों ली और विड्थ 100 BW क्यों लिए और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक क्यों लिया है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हम इसलिए लिएगा कि हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना था और मिन हाइट जो है हमारी जो है वो 100 BH है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी हाइट हमने दी है बॉडी को और यहाँ से विड्थ जो है हमने उसको दी है पूरी। नाउ if I just go to now logo एंड मैं इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स बनाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर। एंड अगर मैं गाइस एक आपको चीज़ दिखाऊं यहाँ पर बॉक्स शेडो एंड बॉक्स शेडो 0010 पिक्सल्स वाइट, तो अभी यहाँ पर हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसकी हाइट विड्थ नहीं दी है। तो मैं इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ मान लो 400 पिक्सल्स और विड्थ जो देता हूँ वो भी 400 पिक्सल्स क्योंकि मुझे एक स्क्वायर चाहिए। सो जैसे मैं करता हूँ तो देखो आप यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर बना हुआ आ गया है। अगर मैं आपको वापस अपने स्टेप पे लेके चलूँ ऊपर और यहाँ पर मैं अगर इसकी हाइट जो है इसको मैं कमेंट आउट करके ऐसे करूँ तो देखो ये जो है पूरी विड्थ नहीं लेगा, जैसे कि ये तो पूरी हाइट नहीं लेगा, सॉरी। तो ये पूरी हाइट नहीं ले रहा है तो इस वजह से ये ऊपर जाके चिपक गया। जैसे मैं इसको पूरा करूँगा तो ये पूरी हाइट ले लेगा जिस वजह से ये सेंटर हो जाएगा। तो अलाइन आइटम सेंटर करने का मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर करने का मतलब है, पहले मैं इसको सेव करता हूँ फिर देखो कि आपकी सेंटर में आ गया। तो अलाइन आइटम सेंटर करने का मतलब ये है कि ये वर्टिकली सेंटर कर देगा जैसे कि ये कर दिया इसने। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर करके देगा जैसे कि ये। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने ऐसा क्यों किया है। और अब यहाँ पर हम लोगों पे आते हैं वापस और मैं इसके अलाइन आइटम सेंटर नहीं करूँगा, सॉरी। और इसका जो डिस्प्ले फ्लैक्स रखेंगे और हम इसका जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव रखेंगे। रिलेटिव क्यों रखेंगे क्योंकि जो हमारा स्पैन है, ये जो हमारे 4 स्पैन बनाए हमने इसको हम एब्सोल्यूट देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारा लोगो वो हमारे स्पैन का पेरेंट बने, ठीक है। अभी जो उसका पेरेंट है, स्पैन का पेरेंट क्या है, वो पूरी स्क्रीन है, बॉडी है उसका पेरेंट, यानी कि पूरी जो दिख रहा है ब्राउज़र HTML उसका जो है वो है उसका क्या बोलते हैं पेरेंट। बट जैसे मैं इसको रिलेटिव करूँगा, इसको मैं रिलेटिव करूँगा और जो मैं स्पैन है मेरी उसको मैं कर दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही मैं ये करूँगा तो क्या होगा कि ये जो है इसका चाइल्ड बन जाएगा और इसका पेरेंट क्या हो जाएगा लोगो। सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। एंड गाइस अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर मैंने स्पैन जो है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। अब इसके अंदर जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो मुझे देना है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो है हमारा A1 F1 00 सॉरी 00 A1 F1, यप। तो मैंने इसको जो है ये वाला कलर जो है विंडोज़ का जो कलर होता है वो मैंने लिया हैगा जो हम स्क्रीन पे देखते हैं और ये एक हेक्साडेसिमल कलर है। तो आप इसको ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मुझे याद नहीं था, मैंने नेट से देख के इसको लिखा है। तो आप ये मत समझना कि मुझे ये चीज़ें याद हैं, कि मैंने नेट से देख के जो है कॉपी किया है यहाँ पर, तो आप वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया है। अब इसकी हाइट और विड्थ देना है। तो हाइट में मान लो 187 पिक्सल्स और विड्थ जो है मान लो मैं देना चाहता हूँ 205 पिक्सल्स। ये दोनों मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली हैं, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं और अगर ये सही होंगे तो मैंने चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये हमने ले लिया है ऐसा। और अब हमें इसको क्या करनी होगी, इसकी पोजीशनिंग करनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहला जो हमारा है स्पैन nth चाइल्ड 1। अब स्पैन एंड चाइल्ड 1 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्पैन एंड चाइल्ड मतलब का होता क्या है। तो गाइस स्पैन एंड चाइल्ड मतलब कि ये जो है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है, ये इसका सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड ये है और फोर्थ चाइल्ड ये है। तो फर्स्ट चाइल्ड को हम टारगेट करेंगे, ये जो है हमारा, इसको हम टारगेट करते हुए बोलेंगे इसका जो लेफ़्ट साइड से हमारी जो पोजिशनिंग है वो कर दो 0 पिक्सल्स, या फिर सॉरी 10 पिक्सल्स कर दो। 10 पिक्सल्स करने के बाद हम बोलेंगे कि इसका जो 10 पिक्सल से और टॉप से भी कर दो 10 पिक्सल्स। अभी दोनों में रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, इसमें आप सोचना मत कि मैंने कैसे लिया, ये मैं दोनों रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ। सो
जैसे मैंने करा तो देखो ये इधर पर थोड़ा खिसक के इधर पर आ गया है, और इसके अंदर हम थोड़ी सी हाइट वेट भी चेंज करेंगे। अब इसके अंदर मैं विड्थ जो है मैं मान लो 170 पिक्सल्स देता हूँ। अब ये भी मैंने रैंडम वैल्यूज़ लिए, तो आप ये मत सोचना कि मैंने कोई सी जो है याद करके लिए। मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि अगर ये ठीक दिखेगा तो मैं लगाऊंगा। और मैंने ये जो है इससे कम लिए, क्यों लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फर्स्ट वाला कंटेनर, यानी कि ये जो हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट वाला जो हमारा स्पैन है वो थोड़ी सी कम विड्थ में रहे, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये दो जो हैं, ये सेकंड वाला इसमें से विड्थ जो है हम वही रखेंगे जो हमारी 205 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और फोर्थ वाले में भी मैं वही करूँगा, तो उसमें भी हटा देता हूँ मैं। बट थर्ड वाले में मैं जो है कम रखूँगा, और ये फोर्थ वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। देखो मैं चलता हूँ वापस से अपने ब्राउज़र के ऊपर, और देखो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो क्या होगा कि ये जो है हमारा कंटेनर जो फर्स्ट वाला है, इसकी जो विड्थ है वो इससे कम रहे। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशनिंग करूँ, लाइक फर्स्ट की जो है सेकंड की जो है हम करनी पड़ेगी, लाइक राइट से मैं करना चाहता हूँ, राइट 10 पिक्सल्स। जैसे मैं राइट करूँगा 10 पिक्सल्स, तो ये राइट साइड से 10 पिक्सल्स पे आ जाएगा ऐसे करके। और इसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर जो है राइट को सेट करा है, मैं क्या लेफ़्ट को भी, जो थर्ड वाला है उसको मैं यहाँ से बॉटम बोल दूँगा, बॉटम। और बॉटम करने से क्या होगा कि ये जो है बॉटम से नीचे 10 पिक्सल ले लेगा, और फोर्थ वाले में मैं क्या करूँगा, बॉटम और राइट दोनों साइड से 10 पिक्सल्स, तो बॉटम, बॉटम। और जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर हमारा एक देखो ऐसे बन के आ गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बॉक्स शेडो हटा देता हूँ, उसका काम है नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर हमें जो है बॉक्स के अंदर आ रही हैं चीज़ें, इसलिए मैंने बॉक्स शेडो लगाई थी। अब यहाँ पर कोई यूज़ है नहीं, तो यहाँ पर हम हटा देते हैं। देखो ये जो है हमने बना ली है, इसको हमने बनाया कैसे, देखो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस पेन को nth चाइल्ड 1 दिया, फिर n चाइल्ड 2 को टारगेट किया, फिर n चाइल्ड 3 और n चाइल्ड 4। आपको समझ में आ गया होगा, n चाइल्ड 1 ये है, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मैंने बोला कि फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला जो हमारा है, इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी कम रखो, और उस थर्ड वाले की विड्थ थोड़ी कम रखो, क्योंकि जो है हम इसको थोड़ा सा टिल्ट देंगे। यानी कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और विंडो लोगो करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये ऐसा कुछ शेप होता है इसका, थोड़ा सा पीछे की साइड जाता है। तो मैं इसका जो साइज़ होता है थोड़ा सा छोटा होता है, तो मैं वो वैसा इसको देना चाहता हूँ। तो इसका साइज़ छोटा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ दोनों छोटा कर दिए, इन सारे के दोनों बड़े कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ऊपर वाले से यहाँ तक इसको एक बिफोर सीडो सिलेक्टर, और यहाँ पर आफ्टर सीडो सिलेक्टर से इनके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड से इसको कवर कर दूंगा। वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे हम। तो इतना करने के बाद मैं जाऊँगा डॉट लोगो, आफ्टर, ठीक है। अब कंटेंट लिखना ज़रूरी रहता है, तो कंटेंट आप लिखो नील। फिर उसके बाद पोजीशन जो है हमारी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। BGC जो है हम रखेंगे 000, ठीक है। और BGC अगर 000 रखेंगे तो इसको मैं टॉप से बोलूँगा, मान लो -50 पिक्सल्स। रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ बिल्कुल, मैं अगर सही लगेगी तो लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। एंड लेफ़्ट से भी लेफ़्ट से मान लो 10 पिक्सल्स, और इसका जो हाइट है, हाइट 100 पिक्सल्स, और विड्थ जो है 420 पिक्सल्स। मैं चाहता हूँ कि डिप से थोड़ी हमारी जो लोगो का जो हमारा विड्थ है उससे थोड़ी सी बड़ी विड्थ लूँ मैं। ये जो हमारी विड्थ है इससे थोड़ी सी बड़ी लेंगे, तो मैंने 420 ले ली। अगर मैं अब जाऊँ अपने इस पर, तो देखो कि यहाँ पर हमारा ये आ गया है ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मुझे रोटेट कराऊँ मैं, रोटेट, ट्रांसफॉर्म, रोटेट -8 डिग्री। तो मैं ये करूं तो देखो आपके ये जो है ऐसा आ गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें सही करना होगा, लाइक
इसमें हम -20 दे तो अब मतलब ये -20 दे दूँ तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ माइनस की तरफ ये खिसक जाएगा लाइक दिस। और थोड़ा सा टॉप से मैं ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर -60 कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे ही करूँगा तो ये देखो आपको अब दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, बट ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमने एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा दिया है जिससे वो ऐसा दिख रहा है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। एंड साथ ही साथ मैं इसी को कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन से नीचे लेके आऊँगा और इसको सेव करूँगा। और यहाँ पर मैं बिफोर की जगह सॉरी आफ्टर की जगह मैं बिफोर लगा दूँगा। बिफोर लगाने से क्या होगा कि मैं इसको नीचे से अब टारगेट कर सकता हूँ। तो नीचे से टारगेट करने के लिए मुझे नीचे भी ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए जो यहाँ से उधर तक जाए। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो 8 डिग्री रहेगा, नॉट -8 डिग्री। और ये जो है टॉप से नहीं, बॉटम से बॉटम से -60 डिग्री रहेगा। और मैं अब जाऊँ वहाँ पर तो हाँ, और इसकी जो जी इंडेक्स है क्योंकि ये बिफोर है तो इसकी जी इंडेक्स हमें ज़्यादा रखनी होगी, तो मैं इसकी जी इंडेक्स 1 रखूँगा। और अब करूँ यहाँ पर तो देखो ये वैसे ही आ गया जैसा हमने देखा था शुरू में। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि हमने जो आफ्टर जो है उसी को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करा है और सब चीज़ें सेम रखी, यानी कि बस खाली यहाँ पर हमने बॉटम की जहाँ पर टॉप से दिया था हमने पिक्सल्स और यहाँ पर हमने बॉटम से दे दिए वही पिक्सल्स। और फिर हमने जो है रोटेशन यहाँ पर -8 डिग्री था, यहाँ पर 8 डिग्री दे दिया क्योंकि अगर हम -8 डिग्री करेंगे तो ये सॉरी 8 डिग्री करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे करना तो हमें इसको 8 डिग्री करना होगा। सो दैट्स वाई हैव यूज -8 और 8 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमें रोटेट कराना है। फिर हमने जी इंडेक्स का यूज़ क्यों किया, देखो अगर हम जी इंडेक्स हटाएं यहाँ से तो ये नहीं वर्क करेगा क्योंकि इसकी जो हमारी लोगो है उसकी जी इंडेक्स ज़्यादा है, इसकी जो है इसकी कम है, तो इसकी बढ़ा देते हैं तो ये इसकी ऊपर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसी में इसको सेव करूँगा। अब देखो गाइस कि यहाँ पर जो है हमारा वैसा ही हमें दिखने लगा जैसे हमने शुरू में इनिशियली देखा था। सो गाइस अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the like button, press the bell icon button, and bookmark the playlist for such content. And I will be sharing the source code in the description below. If you want it for your reference, please refer it with the help of that source code. Thank you guys for watching this video. If you need any help for further assistance, comment in the comment section. And this was all for it for today. And see you next time.